प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। सामने आपको दिखाई देगा इसी सीटों के बाद सदन है। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर अब मार मची हुई है। जी हां, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के लिए नामित किया गया है, तो वहीं अब विपक्ष ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जी हां, विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश को लोकसभा स्पीकर के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि जब प्रॉम्प्ट स्पीकर के पद की भी बात आई थी, तब के सुरेश को कांग्रेस ने वरिष्ठतम सांसद होने के नाते प्रॉम्प्ट स्पीकर का पद देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था कि के सुरेश लगातार सबसे ज्यादा वक्त के सांसद नहीं हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी की तरफ से स्पीकर के पद को लेकर बड़ी बात सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि कल राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और स्पीकर पद के लिए बातचीत की। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने स्पीकर पद पर समर्थन देने की अपनी हामी भी भरी, लेकिन उनका कहना यह था कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष इस सुझाव पर सहमत दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद अब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना तय माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा जो है चर्चा तेज है। ऐसे में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। अब जहां राहुल गांधी ने तो सरकार को घेरा ही, इसके साथ ही साथ यूपी की दो लड़कों की जोड़ी में दूसरे साथी अखिलेश यादव ने भी सरकार को तीखा हमला करते हुए तमाम सवाल खड़े कर डाले। अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के पद की मांग हम लोगों ने की थी, लेकिन आगे जो होगा वो जल्दी ही तय करके बताया जाएगा। सब सामने आ रही है अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा इसी सीटों के बाद सदन है। तो फिलहाल इतना तो तय है कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए जहां ओम बिरला एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो वहीं के सुरेश को इंडिया अलायंस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि कौन इस पद पर बाजी मारता है और सत्ता पक्ष को इस बार विपक्ष कितना परेशान कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।